हेलो यूट्यूब फैमिली। नमस्कार, कैसे आप सभी। मेरा नाम दीपिका, मैं दिल्ली से हूँ। और आपको पता ही है आजकल मैंने न्यूज़ चैनल बनाया और काफ़ी व्लॉग्स वगैरह उसमें डाल रही हूँ मैं आजकल। वीडियोस डाल रही हूँ कुछ। और मैं इसमें वीडियो में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं इसमें कोई वीडियो नहीं डालती हूँ, सिर्फ नॉर्मल वॉइस ही होती है मेरी। सिर्फ मैं अपनी बात शेयर करती हूँ, अपना फेस वगैरह नहीं दिखाती कि मैं हूँ कौन, कहाँ हूँ, मतलब इतना नहीं बताती। सिर्फ नाम और दिल्ली में रहती हूँ इतना ही बताती हूँ। और मेरी लाइफ में जो चल रहा है ये सब बताती हूँ कि क्या क्या किस तरीके से रहता है। मेरे बाद मतलब शादी के बाद लाइफ कैसी हो जाती है एक लड़की की। बहुत चेंजेस आते हैं शादी के बाद लड़की की लाइफ में, बट मेरी लाइफ में कुछ अलग ही चल रहा है। मतलब पता नहीं क्या ही कहते हैं, लाइफ ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। ना मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, ना मैं पीछे जा पा रही हूँ, ना मैं साथ रह पा रही हूँ। इस तरीके का सिचुएशन है मेरी लाइफ में। और मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा बहुत लड़कियों के साथ होता होगा कि जो जो मेरे साथ होता है वो बहुत लड़कियां फेस कर रही होगी, या फिर मेरे से बहुत ज़्यादा भी फेस कर रही होगी। हो सकता है उनकी सिचुएशन मेरे से ज़्यादा ख़राब हो, वो भी मजबूर हो, अपने पतियों के साथ रह रही हो। और हो सकता है थोड़ा मेरे से कम हो रहा हो लड़कियों को। ये सब रहता है। बस वो ये कोई शेयर कर लेता है, कोई शेयर नहीं करता है। तो मैं शेयर बिल्कुल नहीं करती थी, जिस वजह से मेरी थोड़ी सी मेंटली हालत स्टेबल नहीं रहती है। मतलब मेंटली इन द सेंस मुझे एनजाइटी वगैरह, सर दर्द, और मैंने बताया था कि मेरे को नाक से और मुंह से ब्लीडिंग हो जाती है ज़्यादा सोचती हूँ तो। ये सब चीज़ें, मतलब डर था कि डिप्रेशन में ना चली जाऊँ, इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आगे भी करूँगी। बहुत सी चीज़ें बतानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। और ये मकसद भी है बताने का कि कभी तो मुझे किसी ना किसी को ये सब बातें बतानी होगी, और शायद इतनी। और फिर मैं एक को बताऊँगी ना, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई भी, एक को बताऊँगी तो दूसरे को बतानी पड़ेगी, दूसरे को बताऊँगी तो तीसरे तक, चौथे तक बचेगी। और सब डीपली सुनना चाहते हैं तो मैं सीधा बोल दूँगी, तुम ये रहा चैनल और इसको खोल लो और सुन लो। मेरी बस की नहीं है कि मैं 10 लोगों को बताती फिरूँ। वैसे मैं कोशिश करूँगी मैं किसी को ना बताऊँ, क्योंकि मैं अपनी बातें अपने मन के अंदर ही रखना पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ तमाशा बने किसी चीज़ों का। और इसी वजह से मैंने अपना फेस वगैरह हाइड किया हुआ है, क्योंकि बस एक रीज़न ये भी है कि कल को मुझे कुछ नहीं पता कब क्या हो, किसकी कितनी लाइफ है, क्या है, कुछ नहीं पता। जिस दिन ओवर हो गया, जैसे ज़्यादा चीज़ें हुई, ख़राब हुई, तो इंसान टेंशन में बहुत कुछ करता है, या फिर हो गया मेरे साथ इन फ्यूचर ऐसा कुछ। तो इतना तो हिंट छोड़ के जाऊंगी कि मेरी फैमिली को और बाकी रिलेटिव वगैरह को पता चल सके कि मेरे साथ अगर कुछ गलत उस टाइम हुआ तो क्यों हुआ और कब से हो रहा था, ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरा एक यही मकसद है मेन, कि मैं वीडियोस बनाऊँ और अपनी दिल की बात शेयर करूँ। बाकी आप लोग सुनते हो तो अच्छा है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा बहुत बोल सकते हो, मुझे थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हो अपनी दिल की, मन की बात की मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि एक मम्मी पापा होते हैं जिससे बच्चा अपनी सारी बातें शेयर कर सकता है। कि माँ बाप के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो बच्चा ही रहता है, और बच्चे के लिए भी माँ बाप हमेशा वो बच्चा ही फील करता है अपने आप को अपने माँ बाप के आगे। तो वो मैं चाहती कि अगर माँ बाप होते तो ज़रूर उनको से तो मैं शायद नहीं छुपाती ये सब चीज़ें। तो वो आप लोग आप लोग भी किसी के माँ बाप होंगे, तो आप लोग मुझे अपना बच्चा ही समझिए, और आप अपने बच्चे की तरह ही मुझे गाइड कर सकते हैं, या फिर अपनी छोटी बहन समझिए।
मतलब कुछ भी, लाइक क्या मुझे बस थोड़ा सा गाइड कर सकते हो। और बाकी मैं ये सब ही बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे मारपीट करते हैं, बहुत बुरा मारपीट करते हैं, इतना बुरा कि ब्लड तक आ जाता है नाक से, मुंह से, आँख सुजा देते हैं, मुंह का नक्शा बिगाड़ देते हैं, सूजन आ जाती है पूरे फेस पे, सर पे सूजन, बहुत चीज़ें होती है, ब्लू कर देते हैं बॉडी मार मार के, हाथ पैर कहीं भी मेरे निशान रहते हैं, ये सब चीज़ें। और लाइक खर्चा वगैरह बिल्कुल नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं करते मेरे लिए, चाहे मुझे कोई कपड़ा पहनना हो या कुछ खाना का मन हो बाहर से, सिर्फ खाना पीना देते हैं, जिसके बदले में मैं उनका सारा काम करती हूँ। जो लड़कियाँ, मैं तो काम क्या करती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे ये सब करना पड़ेगा, हर लड़की करती है, मैं गिना नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ कि सब कुछ करती हूँ, खाना बनाना, कपड़े धोना, उनके अपने, उनके रिलेटिव वगैरह आते हैं, एक एक दो दो महीने रह के जाते हैं घर पे, उन लोगों का टेक केयर, उनको बैठे बैठे खाना पीना सब देना, हर चीज़। मतलब मैं कभी कुछ मना नहीं करती, उल्टा आगे होके ही सबको बुलाती हूँ कि आओ, मतलब उनके ही इस तरफ से रिलेटिव्स वगैरह को कि आओ ये वो, क्योंकि ज़्यादा मुझे ना ज़्यादा लोग अच्छे लगते हैं, कि ज़्यादा लोग हो, चहल पहल हो घर में, अकेलापन ना हो। तो मैंने हर वो चीज़ करी उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, जिससे उनको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे, बट मुझे वो अपनापन नहीं मिल पाया जो मैं ढूंढ रही थी उन लोगों में, कभी नहीं मिल पाया। स्पेशली उसकी खुद की फैमिली के अंदर तो बिल्कुल नहीं, चाहे उसके माँ बाप हो, उसकी बहन हो या मेरा पति खुद हो, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ, क्योंकि मेरे ना माँ बाप नहीं हैं, तो मैं शादी से पहले, मेरे और मेरे हस्बैंड की लव मैरिज है, तो मैं शादी से पहले मतलब यही सोचती थी, जब मेरे पापा की डेथ हुई, मम्मी की डेथ हुई थी, तो मतलब 2015 में, मतलब मम्मी पापा दोनों ही नहीं थे मेरे, तब मैं यही सोचती थी कि शादी ऐसे घर में करनी है जिस लड़के के माँ बाप हो, और मुझे माँ बाप का प्यार चाहिए, ये था मेरा। और मेरे को बिल्कुल अपोजिट हो गया, और मैंने उसके माँ बाप के चक्कर से मतलब इतना बनाने की कोशिश करी, कहते ना घुसे रहना, मम्मी मम्मी पापा पापा ये सब करना, बहुत प्यार से रहना, यहाँ चल रहे वहाँ चल रहे, ये करेंगे हम वो करेंगे, उनके लिए मतलब बहुत चीज़ें करी खुद भी और अपने हस्बैंड से भी करवाई। जो चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे हस्बैंड उनसे ऊँची आवाज़ में बात कर रहे हैं या गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो उनको टोकना नहीं, माँ बाप है, जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछो कैसा फ़ील होता है। तो बहुत चीज़ें करी कि, बट वो लोग मुझे कभी अपना मान ही नहीं पाए, कभी नहीं, उन्होंने कभी मुझे अपनापन नहीं दिखाया। उनका बस मेरे से ये रिश्ता था, किचन, सफाई, झाड़ू पोछा, इधर तक ही सीमित रहे वो मेरे साथ, इससे ज़्यादा ऊपर उन्होंने कभी नहीं चाहा। और कमियां निकालना तो बहुत उनको आता है अच्छे से, जितना मर्जी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, उनको कमियां हर चीज़ में दिखाई देती है मेरे अंदर, कि ये है वो है, ऐसे करती है वैसे करती है, मतलब बेफालतू की चीज़ों पे बोलना, मतलब इस तरीके से बोलना कि अगर मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, हम दोनों फ्रेंड्स थे पहले, मेरे हस्बैंड और मैं, शादी हम रिलेशन में बाद में आए थे, पहले हम दोनों दोस्त थे बहुत अच्छे। तो कभी कभी वैसे तो मैं उनसे आप करके ही बात करती हूँ, बट कभी कभी होता है मजाक मजाक में तू तड़ाक निकल जाता है, तो देख मतलब उसी बात को कैच कर लेना कि तू करके बोल रही है पति से, मतलब बेफालतू का पोक करना ना। और कपड़े कैसे पहने हैं, और ऊंचा बोलती है, ऊंचा हंसती है, इस तरीके की, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ऐसे मत कर, इसको वहाँ रख, इसकी ये जगह है, ये देखो ये पंगे लेती है। मतलब अगर उनका बेटा मुझे तोड़ फोड़ के कोने में बिठा देगा तो वो चू भी नहीं करेंगे,
पर अगर मैं मज़ाक में उनके बेटे को ज़रा सा ऐसे ही हाथ भी रख दूँगी ना कमर पे कि और क्या हो रहा है, तो वो उस टाइम पे बोल पड़ेंगे, देख आगे होके पंगे लेती है। फिर वो करेगा तो बोले, मतलब वो मज़ाक है, वो लड़ाई नहीं थी। आजकल के कपल, आजकल के जो बच्चे हैं इस एज के, जिनकी शादियाँ हो रही है या नई नई शादी हुई है या फिर 3-4 साल 5 साल हुए हैं शादी को, तो वो इसी तरीके से रहते हैं आजकल की जनरेशन। जी ओ जी, ये लो जी, सुनो जी, ये सब ख़त्म हो गया है ना। तो मतलब मुझे कभी अपना बच्चा नहीं माना उन्होंने, और मैं उनका बच्चा बनने के लिए जो मुझे लगता था मैं करती थी। उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उनके रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि मैं ऐसे ही रहूँ, खुश मिजाज हूँ, मैं सामने वाले को खुश रखूँ। पर उनको खुशी के देते देते मैं अपने आप को भूल चुकी थी कि मैं रियलिटी में क्या हूँ, और मुझे भी खुशी की ज़रूरत है, और मेरी खुशी के लिए सामने वाला कोई कुछ नहीं कर रहा था। तो ये मेरे को रियलाइज़ होने लगा। उल्टा वो हर्ट ही कर रहे थे मुझे बहुत सी चीज़ों में जो मैं इग्नोर कर रही थी, और एक लिमिट होती है इग्नोर करने की। मैंने अपने हस्बैंड को बताना चाहा कि मुझे इनकी ये बातें अच्छी नहीं लगती, चाहे उसकी मम्मी की हो या फिर उसकी सिस्टर की हो, कोई भी बात है, कि मुझे ये बात बुरी लग रही है। मेरे हस्बैंड को मैंने बस ये बोला था कि ऐसे ऐसे बोलती हैं तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी सिस्टर, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा माना, बहुत बुरा, और कहते थे को रहना है तो रह, मेरे घर वाले ऐसे ही है, वरना तो डिवोर्स दे दे, वरना जेल। उन्होंने ये बात बोली। फिर मैंने पिट विट गई थी उसके कुछ टाइम बाद, मैंने ये बात बोली कि मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स को ना, मतलब मैं सिर्फ बात शेयर कर रही थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। सिर्फ मैंने उनको यही बोला कि तुम बात सुन लेते कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम मेरे वजह से जाके अपने माँ बाप से लड़ो या उनसे बहस करो या फिर उनसे बात करना छोड़ दो या फिर रिश्ता तोड़ दो। मैं ये सब नहीं बोल रही, बस मेरी बात सुन लो, मुझे मन हल्का हो जाएगा। मैं जो भर जाती हूँ ना, फिर बहुत टाइम का भर जाती हूँ, 1 महीना 1.5 महीना उनकी डेली कुछ ना कुछ बातें सुन सुन के, कर करके। कि जब सामने से इंसान कुछ अच्छा कर रहा होता है, जैसे मैं अच्छा कर रही हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगी कि मेरे को थोड़ा तो अच्छा मिले। अगर अच्छा नहीं दे रहे तो बुरा तो मत करो कि मेरा दिल दुखे, है ना। तो मेरा दिल दुखता था, रोज़ कुछ ना कुछ सुनती थी, करते करते सब ज़ीरो हो जाना, तो मैं भर जाता। भाई एक होता है कि कभी तो प्रेशर को, कभी तो कुकर भरेगा, कभी तो सीटी आएगी, फटेगा। तो एकदम से मुझे गुस्सा आता था, मैं बोलती थी कि तू सिर्फ सुन ले, मेरी बात समझ ले, मेरे को मन हल्का हो जाएगा, मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ तुझसे, बस से बात सुन ले, लड़ मत, उनसे डिस्कशन भी मत कर। तो उनको ये भी मत बोल कि हर्षु को ये तेरी बात बुरी लगी तो दोबारा मत बोलो। बस मुझे ये लगेगा हाँ मेरे पति को पता है ना मुझे ऐसा बोला जा रहा है, बस बात ख़त्म। तो अपने घर वालों से भी अच्छे रख रिश्ते, और मेरे से भी रख। उल्टा मैं तो ये बोलती थी कि मेरे से पहले तेरी फैमिली है, उनको रख प्रायोरिटी। तुमने माँ बाप को प्रायोरिटी रखेगा तभी तो तू मुझे रखेगा, है ना। मैं इतनी बड़ी बात बोलती थी। मैं ये बोलती थी कभी तुझे गलत लगे कि मैं तेरी फैमिली के लिए गलत कर रही हूँ, मतलब गलत इन द सेंस ये नहीं कि मैं गलत हूँ पर मैं सामने वाले को गलत बना रही हूँ, नहीं। अगर मैं सही हूँ और मैं गलत बोल रही हूँ कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, वो तो सच्चाई है ना कि वो कर रहा है, जो मैं अभी बता भी रही हूँ। बट मैंने उन्हें बोला कि मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बोली थी कि कभी लगे ना तेरे माँ बाप के लिए मैं गलत कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, छल कपट कर रही हूँ, तो तुम मुझे छोड़ दियो, तुम मुझे घर से निकाल दियो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, पर मैं कभी गलत नहीं करूँगी। और मैं सच में कभी गलत नहीं करती, मैं कभी उल्टा जवाब नहीं देती। मुझे जो बोलते हैं चुपचाप बस मन में रख लेती हूँ, चुपचाप हर्ट होती रहती हूँ अंदर में, पर उन्हें जवाब तक नहीं देती कि मुझे इस तरीके से मत बोलो। कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करती, कभी नहीं। तो इसी यही एक रीज़न है जो उन लोगों के साथ रह रह के मुझे एंजाइटी, ये सब डिप्रेशन वगैरह स्टार्ट होने लगा, जो भी है। मतलब उनका जो बेटा है, मतलब मेरे हस्बैंड है, वो इतना कुछ नहीं करते थे अपने घर वालों के लिए, इतना कुछ, मतलब कहते कॉल पे बात भी नहीं करते थे पूरे दिन ना, मतलब 3-3 दिन कॉल नहीं करते थे। उनके घर वाले खुद फ़ोन करते थे, मम्मी पापा की फ़ोन पे बात कर लिया करो। तो मैं समझाती थी माँ बाप है, फ़ोन पे बात कर लिया करो, पूरा दिन वेट करते हैं कि हमारे बच्चे बाहर है, दिल्ली में हैं, कॉल करेंगे। उनको भी एक होप होती है, करा करो कॉल,
मुझसे पूछो, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा मन करता है, मेरा मन तरसता है कि मैं अपने मम्मी पापा को कॉल करूं। और मैं अपनी सासू माँ को पूरे दिन में 3-4 बार कॉल करती थी और बातें करती थी आधा आधा घंटा, 1-1 घंटा, क्योंकि मुझे भी माँ बाप का प्यार चाहिए था और मैंने बहुत कोशिश करी कि मिले, जो नहीं मिल पाया। और मुझे पता था उनके साथ मुझे रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। मैं उनकी बहू हूँ और इकलौती बहू हूँ, और मैं चाहती थी जो आजकल का होता है ना, सास, और सास से ज़्यादा मैं उनको सास नहीं, मैं माँ मानती हूँ। आज भी मेरे फ़ोन में मम्मी पापा का नंबर सेव है, तो मम्मी और दिल बना हुआ है, पापा और दिल बना हुआ है, मतलब दिल से चाहा उन्हें, सच में अपना मन माना। बट उनके मन में मैंने ऐसा नहीं देखा कभी कि उन्होंने कभी मुझे अपना माना। और मैंने एज़ अ बहू, मैं ये नहीं बोलूँगी, मैंने घर की चीज़ें नहीं गिनवा रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही झाड़ू पोछा ये सब तो देखो हर कोई करता है। आजकल मेड भी लग जाती है, चलो मेड भी नहीं लगवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगवानी भी नहीं है और कर लूँगी, शरीर जब तक चल रहा है। पर एज़ अ बहू, आजकल बहू बेटा जो होता है, शादीशुदा कपल होता है, आजकल इतनी महंगाई है, सब अपने बारे में, अपना घर गृहस्थी ठीक करते हैं, हम लोग रेंट पे रहते हैं। मेरा शादी से पहले से सपना था अपने हस्बैंड के साथ कि हमें घर लेना है, चाहे छोटा घर हो पर अपना घर हो, घर लेना है, रेंट पे नहीं रहना। तो हमें घर लेना था, हम घर ढूंढ भी रहे थे बहुत, 2-3 महीने घर अच्छे से ढूंढा, एक घर पसंद भी आया था कि हाँ ये ले सकते हैं हम। बट उसी टाइम क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने डिमांड रख दी कि कार लेनी है, तो अब बेटे से डिमांड रखी कार लेनी है, तो बेटे ने बोला ठीक है सेकेंड हैंड ले लेते हैं। फिर मैंने हस्बैंड को बोला जब तुम ले ही रहे हो, वरना कोई बहू ऐसा नहीं करती, पहली बात तो बहुएं आजकल की, पहले की ज़माने की ख़ास तौर पर इतनी तेज भी हैं बहुत सी आज के टाइम पे कि बुखार भी नहीं देती कार वगैरह मतलब देने नहीं देती है। मैं सबको नहीं बोलूँगी पर कुछ कुछ हैं। तो अगर सांसें भी बुरी हैं तो बहुएं भी बुरी है, अगर सांसें अच्छी है तो बहुएं भी अच्छी है, हर टाइप के लोग हैं दुनिया में। तो मैंने हस्बैंड को समझाया कार ले रही हो तो नई कार निकालते हैं, नई कार ले दो पापा को। हमने पापा को फिर कार गिफ्ट करी पिछले साल ही, तो उनको कार गिफ्ट करी, उनको अच्छा लगा। तब हमारे पास लोन वगैरह बढ़ गया, लोन का बर्डन बढ़ गया हस्बैंड पे। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया 2-3 साल में लोन ख़त्म कर दूँगा, फिर उसके बाद घर लेंगे। चलो ठीक है, अभी 1 साल कंप्लीट हो गया, अब देखो आने वाले 2 साल में टच वुड हमारा लोन अगर ख़त्म हो गया तो हम होपफुली घर ले लेंगे शायद, और लेते हैं नहीं लेते वो भी भगवान जाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी कभी अलग ही हरकतें करते कि मुझे नहीं लेना कोई घर, पैसा नहीं है मेरे पास, ये सब चीज़ें। बाकी उन पर डिपेंड करता है। पहले मैं इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा बोलती थी, गुस्सा हो जाती थी कि लेना पड़ेगा, कब तक रेंट भरेंगे, बट अब मैं रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि मैं अपने आप को पागल नहीं कर सकती यार हर चीज़ पे उनकी रिएक्ट करके, क्योंकि वो तो जानबूझ के ये सब चीज़ें मुझसे इस तरीके से बातें करते हैं कि मुझे गुस्सा आए, बट मैं नहीं कर सकती हर चीज़ पे रिएक्ट। मैं थोड़ा कम ही रिएक्ट करती हूँ, अपना माइंड थोड़ा शांत रखती हूँ। फिर उसके पापा रिटायर हुए थे गवर्नमेंट जॉब से, उनके पापा ने, मतलब हम लोग पूछ रहे थे पार्टी वार्टी कुछ क्या करना है, कुछ है या नहीं है, रिटायरमेंट पार्टी। तो उनके पापा ने बोला नहीं कुछ नहीं कर रहे, क्या ही करते हैं वो, ऐसे बोला। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को समझाया यार पापा ने बचपन से लेके हमारे माँ बाप कितना करते हैं हमारे लिए, ये बहू की लाइन थी, मेरी लाइन थी। अपने हस्बैंड को समझाया कि बहुत कुछ किया है यार, अब हमें उस इंसान के लिए करना चाहिए जिसने सबके लिए, बच्चों के लिए किया। अपने एक बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है ना, बिना किसी लालच के। मेरे माँ बाप होते तो शायद मैं भी करती, और मैं उनको माँ बाप मानती थी इसलिए करवाया अपने हस्बैंड से। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला इनका रिटायरमेंट पार्टी पूरा तुम करो।
टेंट वेंट लगा, जो भी लगवाया, खाना पीना नॉन वेज वेज पूरा ख़ानदान बुलाया, बहुत बड़ी फैमिली है, हर चीज़ करी, डेकोरेशन वगैरह हुआ, उसमें भी अच्छा खासा खर्चा हुआ। बाकी की चीज़ें यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को कल बताऊंगी दूसरे पार्ट में, मतलब एक पार्ट और बनाऊंगी इसका, और जो जो मेरे मन में है वो सब डिस्कशन करती रहूँगी, आगे भी करूँगी। बस बताऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि माँ बाप ही सब कुछ करते हैं, बच्चे भी करते हैं उनके लिए, और बेटा बहू भी करते हैं। बट मैंने जितना भी किया, बट मेरे को उसके सामने का कुछ भी नहीं मिला अपने लिए। सब कुछ ज़ीरो है, जो भी मैंने किया उनके लिए सब ज़ीरो है, मतलब वो ज़ीरो ही समझते हैं मुझे, कभी कुछ नहीं समझते कि हाँ हमारी बहू है, इकलौती बहू है, इसी के साथ अच्छे से बॉन्ड रखना है, आगे यही हमें देखेगी। चलो जैसा भी जिसकी इच्छा, भगवान सबको देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, भगवान के भरोसे हूँ मैं। चलो यूट्यूब फैमिली, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और चीज़ें डिस्कस करूँगी कि एज अ बहू और बेटा हम लोगों ने क्या क्या किया। धन्यवाद।